नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था अपने समूह के अंदर कि एक वीडियो बनाने की इच्छा है जो कि 1 घंटे ध्यान की 30 मिनट की होगी। इससे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। विशेष रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिन व्यक्ति के मन में जल्दी ही निराशा आ जाती है और जिन व्यक्तियों के मन में जल्दी ही विचारों का घमासान मचा रहता है, या फिर आपको और भी अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। देखिए, ध्यान करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं। अनेकों प्रकार के रोग, बीमारी, महारोग भी यदि मैं कहूँ तो ध्यान करने से वो ठीक होते हैं। ब्रेन ट्यूमर नाम सुना होगा आपने। ब्रेन ट्यूमर जैसी चीज़ भी ध्यान करने से ठीक होती है, ध्यान रखना ये बात। और ये मैंने हवा में ही नहीं कह दी है, एकदम प्रमाणिक है ये चीज़। देखिए, ये वीडियो 30 मिनट की होगी। आपको मेरे साथ बैठ कर ध्यान करना है और बीच में उठना नहीं है आपको। उससे पहले आप अपना जो है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक आसन जैसे सुखपूर्वक जिसमें आप बैठ सकें, जो भी आप आसानी से बैठ सकें, तो उसमें आप जो है बैठिए आराम से, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ज़मीन में ना बैठा जाए तो कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते हैं, आपकी कमर में कोई भयंकर पीड़ा है, समस्या है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप कोई दरी आदि बिछाइए, कोहनी का सहारा लेकर और लेट जाइए। हमेशा ध्यान रखें, जब आप लेटे तो कोहनी का सहारा लेकर लेटें, जब उठें तो करवट लेकर नहीं, कोहनी का सहारा लेकर ही उठें, ताकि कमर पर जोर ना पड़े। जो स्वस्थ हैं वो भी, जो रोगी हैं वो भी। तो इस प्रकार से आप लेट के भी कर सकते हैं। अब चलिए हम जो है शुरू कर देते हैं। 30 मिनट की होगी। और हाँ, बीच बीच में आप आंखें खोल के मत देखना, मैं यहाँ पर टाइमर लगा दूंगा। जब 30 मिनट हो जाएंगे तो मैं आप सभी को बता दूंगा। फिर अभी जैसे जैसे मैं बोलूँ इस तरीके से आप करना, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शांत चित होकर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, पूरे शरीर को तनाव रहित कर दीजिए, कहीं पर भी कोई तनाव ना रहे। पाषाण की भांति देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो महत्वपूर्ण ये है कि हम बिना हिले डुले कितनी देर तक बैठ पाते हैं। ध्यान रहे, यदि शरीर में हलचल होती है तो आपका मन भी इधर उधर भटकेगा। और जब आप पाषाण की भांति एकदम स्थिर भाव से बैठे रहेंगे, बिना हिले डुले जितनी भी देर बैठ सकें, तो होगा क्या, आपका मन एकाग्र होने लगेगा। आपके सामने विचारें आने शुरू हो जाएंगे, क्या तो भूतकाल के आएंगे, क्या तो भविष्य के आएंगे। होना क्या है, जो तरीका मैं बताऊंगा उसको हटाते जाइए, करते जाइए, हटाते जाइए और अपना वहाँ पर ध्यान लगाते रहिए। इस विधि से जैनी भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, लेकिन उनमें और हम में थोड़ा सा अंतर है। काफ़ी समय से दोस्तों ये विधि करते आए हैं। आज मैं बताऊंगा श्वासों का ध्यान पूरे 30 मिनट तक, ताकि उससे आपका क्या होगा कि आपके जो विचार है ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। जब मैंने किया था इस प्रकार से ध्यान, तो लगभग 42 से 50 घंटे मुझे लगे थे। तो उससे हुआ क्या, पहले तो भूतकाल के विचार आते थे, हटाता रहा मैं उनको। दिन में 5-5, 6-6 घंटे में ध्यान किया करता था, हटाता रहा, फिर आते, फिर हटाता रहा, फिर अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाया। फिर एक समय ऐसा आया, भूतकाल के विचार आने खत्म हो गए, फिर भविष्य के विचार आने शुरू हो गए, तो उनको मैं हटाता रहा, फिर आते रहे, फिर हटाता रहा, फिर आते रहे, फिर हटाता रहा। तो ऐसा हुआ क्या, ना तो भूत के विचार आए, ना ही भविष्य के आए, फिर हो गया मैं वर्तमान में। फिर बहुत ही कम आते थे, जो कि बड़ी आसानी से दूर हो जाते थे। लेकिन आज हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले कमर गर्दन सीधी कर लेनी है। और अभी हम करेंगे 3 बाह्य प्राणायाम। इससे क्या होगा, विचार जो आने होते हैं वो और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। सबसे इसमें आप जब करें तो जो भाई पुराने हैं वो अपना मूल बंद लगाए कर सकते हैं, जो नए हैं वो कोई बंद वगैरह ना लगाए। मेरी वैदिक प्राणायाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर उनको पहले सीखें अच्छे से कि वैदिक प्राणायाम होते कैसे हैं, फिर उसके बाद में करें। तो देखिए, सबसे पहले हम श्वास लेंगे और एक बार मुंह से छोड़ दीजिए, फिर हम श्वास लेंगे और एक बारी में पूरा श्वास को खाली कर देंगे। पेट जो है हमारा पिचक जाएगा, पूरा खाली कर दिया, बाहर छोड़ के रखो इसको 10-15 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे श्वास ले लिया, ठीक है, फिर छोड़ दिया एक झटके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे श्वास लिया,
फिर एक झटके से छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास अपना धीरे धीरे ले लिया। अब आप सभी शांत होकर कमर गर्दन सीधी करके बैठे रहें। देखिए रेल वगैरह आएंगी यहाँ पे, तो आवाज़ आएंगी रेल की, आपको उन पे ध्यान ना दें। बीच बीच में वैसे ऐसे आएंगी, जब हम ध्यान करेंगे आगे तो मैं उनको वहाँ से डिलीट कर दूंगा उन आवाज़ों को जो रेल की आएंगी। अब आप कमर गर्दन एकदम सीधी करके बैठ जाएं। हमें हमारे मन में 2 भाव होने चाहिए। पहला भाव है ईश्वर का। ये धारणा हमारे को, ये भाव हमारे को अपने मन में बना के रखना है कि ये जो क्रिया मैं कर रहा हूँ, या फिर जो महिलाएं ये क्रिया जो मैं कर रही हूँ, ईश्वर मुझे देख सुन रहा है। क्योंकि ईश्वर ने दोस्तों सारा संसार बनाया है। और जो नास्तिक लोग होते हैं ध्यान वो भी करते हैं, लेकिन वो ईश्वर का भाव नहीं बनाते, इसीलिए वो एक बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी तो समाधि लग गई। देखिए ऐसे तो जो कोमा में जाता है वो भी कह देगा कि मेरी समाधि लग गई। चलिए छोड़िए उनको, हमें किसी का क्यों काट वगैरह करनी, जिसको जैसी उन्नति अपनी करनी है कर लेगा, हमें अपनी करनी है। देखिए शांतित होकर बैठे रहिए और ईश्वर का जो है भाव अपने मन में बना के रखिए कि ईश्वर आपको देख रहा है। ईश्वर अपना अंदर मतलब भाव बना के रखना कि ईश्वर आपको देख रहा है। अब आपको अपना ध्यान श्वासों पर ले आना है। श्वासों पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम नासिका के अग्रभाग पर, जहाँ पर ये, आप आँख खोल के एक बार देख लीजिए, जहाँ पर ये नाक के अगले हिस्से हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे ध्यान लगाते हैं। या फिर थोड़ा सा और ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि श्वास जो है भीतर जब जाती है तो नाक के एकदम यहाँ पर इधर से भी टकराते हुए जाती है, लेकिन वो महसूस धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी। शुरुआत में आप यहाँ पे लगाना, यहाँ पे आसानी से आपको महसूस हो जाएगी नासिका के अग्र भाग पर। भाव ईश्वर का मन में बनाए रखना कि हाँ ईश्वर आपको देख सुन रहा है, ताकि आप किसी बेहोशी की अवस्था में ना जाने पाए। शांत होकर अब देखिए श्वास जो आता है, जो श्वास जाता है, उसको हम देखें, महसूस करेंगे। पूरी जागरूक अवस्था में हम इस श्वास को पकड़े रहेंगे। देखिए श्वास भीतर जाता है, बस इसको महसूस कीजिए। फिर श्वास बाहर आता है, इसको महसूस कीजिए कि कहाँ टकराता है, वो टकराने वाले हिस्से को महसूस कीजिए कि वहाँ पर कैसा कंपन, ठंडा गर्म, कैसा क्या महसूस होता है। और मन में भाव ईश्वर का बनाए रखें। जब आप श्वासों पे ध्यान लगाएं तो देखें कितनी देर बाद आपको विचार आते हैं। जैसे कोई विचार आए उसको तुरंत हटा दें। विचार कहीं का भी आ सकता है, भूत का या भविष्य का, उसको तुरंत हटाते रहें। वापिस अपनी सी क्रिया पर ध्यान लगाएं, ईश्वर का भाव बना के रखें और श्वासों पर ध्यान लगा कर रखें। देखिए कहाँ टकराता है श्वास, कहाँ आपको महसूस होता है नासिका के अग्र भाग पर। दोस्तों इस प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं, एक समय ऐसा आता है जब श्वास भी धीमे 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 होते होते ना के बराबर हो जाता है। देखिए मैंने कई कई घंटे, कई कई दिन, महीनों इस प्रकार से अभ्यास किया है और इसके जो परिणाम मुझे मिले हैं मैं बताऊं तो अधिकतर व्यक्ति यकीन भी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं बताता भी नहीं हूं। देखिए आप सिर्फ श्वासों पे ध्यान लगाइए, देखिए श्वास कहाँ टकरा रहा है। एक फ़ायदा और होगा, हम इस प्रकार ध्यान करते रहेंगे तो आगे सत्र वगैरह हमारे होते हैं। हमारे जो वेदों के विद्वान हैं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण जी के समय में हुआ करते थे वेदों के विद्वान, जिनके जीवन में कोई पाखंड आदि नहीं है, जो अपना कोई अलग से संप्रदाय नहीं चलाते हैं, जो कि शुद्ध रूप से उसी वैदिक धर्म को, उसी वैदिक परंपरा को लेकर चल रहे हैं जो कि श्री राम श्री कृष्ण जी के समय में थी। तो वो सत्र कभी लगाते हैं तो मैं उसकी सूचना दे देता हूँ, तब आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब वो आपको ध्यान की विधि सिखाएंगे, बिल्कुल अच्छी प्रकार से सिखाएंगे, तो आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा और आप बड़ी जल्दी उसको पकड़ लेंगे और काफ़ी जल्दी आपकी उन्नति हो जाएगी। तो ये शुरुआती क्रिया है जो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ये लाभदायक बहुत ज़्यादा है। तो श्वासों पे ध्यान लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए। देखिए श्वास जो आता है कहाँ टकराता है, नाक के अग्र भाग पर। जब वापिस छोड़ते हैं तो फिर टकराएगा, इसको महसूस करते रहिए।
मन में ईश्वर का भाव बना के रखिए। जैसे ही कोई विचार आए उसको तुरंत हटा दें, फिर श्वास पर ध्यान लगा लें। लेकिन ईश्वर के भाव को छोड़ना नहीं है। यदि हमें सदैव शांति की और उत्साह की, प्रसन्नता की अनुभूति रखनी है, वो लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आपको ईश्वर को पकड़ के रखना है। मतलब उसका जो भाव है बना के रखना है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष में क्या? ईश्वर की प्राप्ति। जिसने ईश्वर को जान लिया उसका मोक्ष तो हो ही जाता है। यदि किसी को श्वास टकराता हुआ महसूस ना होता हो तो वो धीरे धीरे श्वास लें। जब श्वास आप ले रहे हो तो देखो नासिका के गर्भभाग को कहाँ टकराता है, फिर छोड़ दें। 4-5 इसी प्रकार लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें, फिर शांति से होकर बैठ जाएं। फिर जो श्वास खुद से आ रहा है, ध्यान रहे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। फिर जो श्वास खुद से आ रहा है उसको महसूस करना है, जो श्वास खुद से जा रहा है उसको महसूस करना है। बिना हिले डुले 30 मिनट तक बैठे रहें। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपका सिर का रोग, आपके आँखों के रोग, आपके शरीर के प्रत्येक रोग, शरीर में अकड़न, सुबह उठने के बाद में शरीर दुखता था, ये सब समाप्त हो चुके हैं या होने वाले हैं। श्वास पर ध्यान लगाते रहिए। मन में ईश्वर का भाव बना के रखिए कि ईश्वर आपको एक क्रिया करते हुए देख रहा है। जैसे कोई विचार आए तुरंत हटा दें। श्वास को पकड़े रखिए। देखिए कहाँ टकराता है नाक के अग्रभाग पर, उसको, उस हिस्से को महसूस करिए जहाँ ये टकराता है। मन में ईश्वर का भाव बनाकर रखिए। धीरे धीरे प्रगति होगी। फिर मैंने जो ओम का ध्यान आपको सिखाया था, इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो 1 महीने बाद आपके विचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ही कम आएंगे। फिर आप ओम का ध्यान गुण सहित अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे आपकी उन्नति कितनी जल्दी जल्दी हो रही है ध्यान योग के मार्ग में। और व्यर्थ के कचरों से बच कर रहा कीजिए, व्यर्थ की बातों से बचिए, बातों में रस लेना बंद कर दीजिए। केवल अपनी उन्नति कीजिए, और कोई और भी यदि किसी की उन्नति करवाना चाहे तो उसको बताइए, पर जिद मत लगाइए किसी के साथ भी कि तू तो यही कर यही कर। जिसको जो करना है करे, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा जन्म हुआ है मोक्ष के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए। हमें तो अपनी उन्नति करनी है, रोकनी नहीं है। इसके साथ साथ अपने राष्ट्र का, अपने धर्म का कार्य जरूर करना है, क्योंकि उसके बिना आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। क्योंकि यदि देश के अंदर चारों तरफ अशांति फैली हो तो भला आप कैसे शांति से ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए सदैव ही राष्ट्र के लिए, अपने वैदिक धर्म के लिए, जो कि इस धरती के प्रत्येक प्राणी का धर्म है। बाकी संप्रदाय तो दोस्तों बाद में चले हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी हो, सभी ने अपनी अपनी बातें बाद में बनाई है। इससे पहले तो सिर्फ एक ही वैदिक धर्म था जिसका अनुसरण हमारे पूर्वज करते थे। श्वासों पे ध्यान लगाते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वासों पे ध्यान लगाइए। मन में ईश्वर का भाव बना के रखिए। पूरी एकाग्रता नासिका के अग्रभाग पर बना के रखिए।
मैं आपको बता देता हूँ सरल भाषा में। यदि आप ध्यान में उन्नति करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, तो आपको अपने जीवन में सदैव ही सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। आपके मन से, वचन से, शरीर से कहीं से भी चोरी का भाव उत्पन्न ना हो। मन से भी विचार ना आए चोरी का। ब्रह्मचर्य पालन करें। जब ब्रह्मचर्य पालन की बात आती है तो यहाँ फंस जाते हैं काफ़ी व्यक्ति, सोचते हैं ऐसे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी गुणवत्ता सुधारना, ताकि तुम्हारी संतान अच्छी हो। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है विवाह ना करना। विवाह करो, लेकिन ब्रह्मचर्य पूर्वक करो। गर्भाधान ब्रह्मचर्य पूर्वक करो, जिससे कि हमारी होने वाली संतानें जो है स्वस्थ हों, उनकी बुद्धि सही हो, सही प्रकार से वो कार्य करें और राष्ट्र की उन्नति के लिए वो कार्य करें। तो इस प्रकार हमें ब्रह्मचर्य पूर्वक विवाह करना चाहिए। श्वासों पर ध्यान लगाए रखें, छोड़ते रहें। देखिए श्वास कहाँ टकराता है। मन में ईश्वर का भाव बना के रखें कि ईश्वर आपको देख रहा है। विचार आया, उसको तुरंत हटा दो। जैसे ही कोई विचार आए उसको तुरंत हटा दो। नासिका के अगर भाग पर ध्यान बनाए रखो। जैसे ही कोई विचार आए उसे तुरंत हटा दो। श्वास को महसूस करते रहो, कहाँ टकराता है, क्या होता है। मन में ईश्वर का भाव बना के रखना, ताकि आप किसी बेहोशी की अवस्था में ना पहुंच पाएं। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट और बाकी हैं, लगे रहें। जैसे ही आप आगे तक झुकें तो सीधे हो जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें। विचार आए उन्हें हटाते रहें। जैसे ही आपने देखा कि आप भूतकाल में कहीं और चले गए हैं, तुरंत वर्तमान में आ जाएं और श्वासों पर ध्यान लगाते रहें, परंतु ईश्वर का भाव मन में बना के रखें। सजग रहें। आगे की तरफ कमर झुक गई हो तो सीधा कर लें कमर को। ईश्वर का भाव बना के रखें, सजग रहें, तो जल्दी ही नींद भी नहीं आएगी ध्यान में। देखें ये श्वास कहाँ टकराता है।
सजग रहें। सजग रहें। विचार आए तुरंत हटाकर श्वासों पर ध्यान लगाए रखें। मन में ईश्वर का भाव बना के रखें। सजग रहें। जैसे ही कोई विचार आए तुरंत हटा दें। जैसे ही कोई विचार आए उसे तुरंत हटा दें। सांसों पर ध्यान बनाए रखें, नासिका के अग्रभाग पर। जो श्वास खुद आता है खुद जाता है उसी को महसूस करना है। जिन्हें श्वास ना महसूस हो 3 से 4 या 5 से लंबे गहरे श्वास लें और ध्यान नासिका के अग्रभाग पर बना के रखें। जब आप लंबे गहरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि नासिका के अग्रभाग पर श्वास कहाँ टकराता है। ईश्वर का भाव बना के रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। वो कहते हैं ना, सड़क पर जब व्यक्ति चढ़ता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही ध्यान के मार्ग में है दोस्तों। दुर्घटना का शिकार करवाने वाले आपको अनेकों मिलेंगे, तो उनसे बचकर रहें। ईश्वर को भूले नहीं, ध्यान रहे। ईश्वर के भाव बिना, ईश्वर के बिना आप आध्यात्म की वो उच्चतम अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर को स्थिर भाव में बना के रखें। अब जैसे आगे मच्छरों का मौसम आएगा तो आप मच्छरदानी ले आएं। एक झोपड़ी जैसी मच्छरदानी होती है जो ज़मीन पर बिछाई जाती है, उसको बिछा कर उसके भीतर बैठ कर करें। आप इसे पूरा दिन कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद जब पेट खाली हो, क्योंकि भोजन के बाद में करना इतना आसान नहीं होता है ध्यान।
पेट भारी होता है तो ध्यान लगता नहीं और करना भी नहीं चाहिए। जो ध्यान योग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें सदैव ही मिर्च मसालों का त्याग कर देना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए। यदि आपके घर में देसी गौ माता है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो आप उसका दूध पीजिए अधिक मात्रा में। ठोस आहार कम लीजिए। यदि आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको तरल फल वगैरह या फिर दूध वगैरह अधिक सेवन करना चाहिए, तो आपका शरीर इस काबिल हो सके कि आप दिन में लगातार 7-7 8-8 घंटे बैठ पाएंगे। जल्दी इस अवस्था को प्राप्त होंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ बनेगा। लेकिन व्यायाम छोड़ना नहीं है। बिना व्यायाम के आप लंबे काल तक अपने शरीर को पूरा स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। ध्यान रखना, जल्दी ही जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 70-80 साल के आसपास आप लुढ़क जाएंगे, शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी यदि आप व्यायाम नहीं करेंगे तो। इसीलिए सात्विक भोजन के साथ में अपनी अवस्था अनुसार, अपने बल अनुसार व्यायाम जरूर करें। जो व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो मृत्यु के क्षणों तक स्वस्थ और बलवान रहते हैं, जैसे युवा अवस्था में रहते हैं। जिनका विवाह हो चुका है उन्हें भी गर्भाधान केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए, और विवाह होता भी इसलिए था कि हम गर्भाधान के द्वारा एक उत्तम संतान को जन्म दे सकें। बस यही लक्ष्य। बाकी भोग विलासी मनुष्यों की बातें अलग हैं, उनका लक्ष्य जीवन भर भोग विलास ही होता है, हमारा नहीं है। श्वासों पर ध्यान बना के रखें, सजग रहें। पच्चीस मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और बाकी हैं। लगे रहें, श्वासों पर ध्यान बनाकर रखें। जैसे कोई विचार आए उसे तुरंत हटा दें। श्वासों पर ध्यान बनाकर रखें। देखिए श्वास कहाँ टकराता है, वहीं अपनी एकाग्रता बना के रखें। विचार आए तुरंत हटा दें, वापस यहीं पर अपना ध्यान। शांति से बैठे रहें, ध्यान श्वासों पर बना के रखें। जैसे कोई विचार आए उसे तुरंत हटा दें। मन में ईश्वर का भाव बनाकर रखें। सजग रहें, कमर गर्दन सीधी, पाषाण की भांति बैठे रहें, बिना हलचल किए। आपको रोज इसी प्रकार 30 मिनट ध्यान करना है ताकि आपकी उन्नति हो। और एकदम से ध्यान के बीच में कभी भी आंखें नहीं खोलनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। चलिए अब पूरे शरीर को महसूस कीजिए। एक बार आंखें नहीं खोलनी है, पूरा शरीर महसूस कीजिए, सिर की चोटी से पैर के अंगूठे तक।
कीजिए महसूस, देखिए कितना कर पा रहे हैं। और अब हथेलियों को रगड़िए और आंखों पर लगा लीजिए। हथेली को हमने रगड़ा, आंखों पर लगाया, इसका लाभ किया है ये इसलिए है कि आंखों में एक अलग सी शांति, एक ऊर्जा आपको मिलेगी और इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। फिर हम धीरे धीरे हम आंखें खोलते हैं, ताकि एकदम से जब हम आंखें खोलें तो बाहर का जो प्रकाश है वो हमारी आंखों को चुभे ना, एकदम से उस पर जोर ना पड़े आंखों पर। इसीलिए हम धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। पहले हम हाथों की हथेली गर्म कर आंखों पर लगाते हैं, ताकि गर्माहट मिले आंखों को और ऊर्जा उसमें बनी रहे, ताकि आंखों की रोशनी बढ़े। फिर धीरे धीरे हथेली की तरफ देखते हुए आंखें हम खोलते हैं, ताकि अचानक से जब हम आंखें खोलें तो हमारी आंखों पर सीधा रोशनी ना चुभे। ये प्रयोजन होता है, ये कारण होता है इस प्रकार से करने का। तो दोस्तों, आप में जिस भाई ने भी मेरे साथ में ये 30 मिनट तक किया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि उन्हें कैसा लगा, कैसा उन्हें अनुभव हुआ, विचार उन्हें कितना आया, ये ज़रूर बताएं। और क्या वो बिना हिले डुले बैठ पाए 30 मिनट तक पाषाण की भांति, ज़रूर बताएं दोस्तों। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में अपना सुबह शाम इस प्रकार से आप दोनों समय इसको कीजिए। सोने से पहले आप इनको कीजिए, आप देखेंगे आपके विचार धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। फिर आप जब ओम का और भी आगे चरण है, ध्यान शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी उन्नति इतनी जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है। अलग ही आनंद में रहेंगे दोस्तों। तो ठीक है, आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।